हेलो बच्चों, वेलकम टू एम्बिशन एकेडमी यूट्यूब चैनल। हम एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हैं आज कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। आप व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं आज हमें क्वेश्चंस करने हैं बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ पर हम बेटा दो टाइप के क्वेश्चंस कराएंगे आपको। एक तो बेसिक इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस जो होते हैं जिसमें हमें केवल चार्जेस के बारे में नॉलेज मिलेगा, और कुछ इसके बाद हम जेई और आईटी के क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड्स में रखे हैं कुछ वो भी करेंगे। ठीक है, तो अभी जिन लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है, जिन्होंने उसका वीडियो नहीं देखा है, वो एक बार जाकर के उस वीडियो को देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी की उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। तो आज क्वेश्चन करेंगे प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन मेरा सजेशन है कि जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा हो बेटा उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी हो, उनके लिए ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर के पहले वो वीडियो देखें। ठीक है, चलिए बाकी इस वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारे पास जो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं आज क्वेश्चंस की लिस्ट लेकर के आया हूं। उस क्वेश्चन में हमें दो चार्जेस को दिया गया है। ठीक है, एंड द क्वेश्चन सेज दैट फॉलोइंग फिगर शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड lines of electrostatic lines of force लिख देते हैं, खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहने देते हैं। ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस इन्होंने ले रखे हैं। ठीक है, चार्ज Q1 एंड Q2 इन्होंने नाम दिया है, एक पॉइंट पर रखे हैं। ठीक है, और इन्होंने आपसे नेचर पूछा है उनका, फाइंड द नेचर। ये छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिख दिया है पर फाइंड द नेचर ऑफ Q1 एंड Q2। क्या डायग्राम बनाया गया, यहां पर एक इस तरीके से इन्होंने Q1 ले रखा है। ठीक है, Q2 यहां पर इन्होंने बेटा Q1 लिया है। इससे कुछ लाइंस इस तरीके से दिखाई गई हैं यहां पर जाती हुई। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, जिसने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी उसके लिए ये बहुत कम टाइम में आंसर निकलने वाला क्वेश्चन है। ठीक, इन्होंने इसका आपसे नेचर पूछा है, Q1 और Q2 का नेचर क्या होगा। तो वी ऑल नो दैट कि जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसकी तरफ जाती हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो फील्ड लाइंस है वो Q2 से निकल करके Q1 की तरफ जा रही हैं और यहाँ जाके वो खत्म हो जाती है, यानी वहाँ पे जाकर के वो टर्मिनेट हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो Q1 है ना उसका नेचर कैसा है, निगेटिव। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पर एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर मूविंग टूवर्ड्स, इसको ठीक कर देते हैं, टूवर्ड्स Q1, hence Q1 is negatively charged। अब दूसरी तरफ आप देख सकते हैं Q2 से फील्ड लाइंस निकल करके बाहर की तरफ जा रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि Q2 कैसा है, Q2 पॉजिटिव चार्ज है, Q2 इज पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देते हैं, डायग्राम को थोड़ा बदल देते हैं, नेचर फिर भी निकालना होता है। फिर भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल Q1 है, एक चार्ज पार्टिकल Q2 है। ठीक है, मैंने डायग्राम थोड़ा बदल दिया आपके लिए, लेकिन करना अभी भी वही है जो पिछले क्वेश्चन में करना था। ठीक, ले लीजिए, इस डायग्राम को थोड़ा बदल करके कुछ ऐसा बना देते हैं। ठीक है, ये लीजिए। ठीक, इस बार Q1 यहां है, Q2 वहां है, और इन्होंने फिर से आपको नेचर निकालने के लिए कहा है। तो इस सिचुएशन में आप जानते हैं चूंकि Q1 से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ, देखिए ये मत सोचिएगा कि सर यहां से फील्ड निकल के वहां क्यों नहीं जा रही हैं।
यानी कि जैसे इस केस में हुआ, लाइन वहाँ चली गई, आपको लग रहा होगा सर यहाँ पर भी लाइन्स यहाँ से निकल के वहाँ जानी चाहिए थी। देखिए ये दो अलग अलग कंडीशन है, ये एक अलग चार्ज पार्टिकल है, वो एक अलग चार्ज पार्टिकल है, हमने इन दोनों को साथ नहीं रखा है, तो इसलिए ये कंडीशन में नहीं ले रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से निकल के वहाँ जाएंगी, वो मैंने यहाँ ले लिया ऑलरेडी, ठीक है ना। वो कोई दो अलग ही केसेस हैं। अब अगर किसी चार्ज पार्टिकल से इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के बाहर की तरफ जा रही हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है उसका नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और Q2 में आप देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि Q2 का नेचर कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो इस तरीके के कुछ प्रॉपर्टीज हमको पता होनी चाहिए जिससे हम चार्ज पार्टिकल्स का नेचर आइडेंटिफाई कर सके, नेचर भी निकाल सके, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में यही करना था आपको क्या दिया था, फॉलोइंग फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। एक पॉइंट चार्ज Q2 है, Q1 है, इनकी फील्ड लाइंस दिखाई गई थी। यहाँ पर भी वही किया गया था, एक फील्ड लाइन वो है, एक फील्ड लाइन ये है, ठीक है। इनके बीच का आपको नेचर दिखाना था ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कि वो टर्मिनेट कहाँ हो रही हैं और एमिट कहाँ होती हैं, ठीक है। तो हमें प्रॉपर्टी कहती है कि भैया अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हम बात करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट होंगी और निगेटिव पर जाकर के वो टर्मिनेट हो जाएंगी, ऐसा हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है, ठीक है। चलिए अब आते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड वाला क्वेश्चन है, इस बार हमें कोई डायग्राम गिवन नहीं होगा, हमें डायग्राम खुद बनाना होगा, ना हमें चार्जेस का कोई नेचर गिवन होगा। बहुत मुश्किल काम हो जाता है ये, बहुत सारे बच्चों के लिए ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि हमको ना तो चार्जेस का नेचर पता होता है और ना ही हमें उसका डायग्राम गिवन होता है। अगर डायग्राम गिवन होगा तो हम डायग्राम से नेचर अभी हमने निकालना सीखा है, ठीक है, या अगर नेचर में पता हो तो उससे हम डायग्राम भी बना सकते हैं। ये दो चीजें हम लोग को बहुत आराम से आती हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, उसने कुछ कहा है आपसे करने के लिए, स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर द फॉलोइंग चार्जेस, ठीक है। और वो चार्जेस कौन कौन से हैं, पहला when Q is more than 0, दूसरा when Q is less than 0। अब देखिए यहां पर ये नहीं कहा गया कि Q का नेचर क्या है। अगर हमें Q का नेचर पता होता तो शायद हमारे लिए ये काम करना थोड़ा आसान हो जाता, लेकिन हमें Q का नेचर नहीं बताया, ठीक है। तो यहां पर थोड़ी सी मैथ्स, फिजिक्स और मैथ्स कैसे हैं, दे आर कोरिलेटिव्स, आपस में रिलेट करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप यहां देखते हैं कि Q1 इज मोर देन 0 एंड वी ऑल नो दैट ऑन द नंबर लाइन इफ अ नंबर इज मोर देन 0, अगर कोई नंबर 0 से बड़ा है तो दैट इज पॉजिटिव। ये हम मैथ्स में पढ़ते हैं, ये हमारी नंबर लाइन है ना। और हम जानते हैं कि अगर एक नंबर लाइन पर कोई भी हमने नंबर लिया है विच इज मोर देन 0 तो वो कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। यानी फर्स्ट वाले केस में जो Q है दैट इज पॉजिटिव, और अगर Q पॉजिटिव है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनाएंगे आप, बिल्कुल इस तरीके से बाहर निकलते हुए बना देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाती है। देखिए ना तो हमको डायरेक्टली कोई नेचर गिवन था और ना हमें ऐसा कुछ इसमें हिंट गिवन था। बहुत बड़ा हिंट ये था हमारे लिए कि Q जो है दैट इज मोर देन 0, दैट मीन्स कि वो बेटा कैसा है, पॉजिटिव है। अगर वो माइनस में होगा तो वो बोलेंगे लेस देन 0, जैसा कि वो आप सेकेंड वाले केस में देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें एक नंबर लाइन लेते हैं, ये 0 है, कोई नंबर लेस देन 0 है तो वो इस तरफ लाई करेगा, और हम जानते हैं कि हमारे लेफ्ट हैंड पर जो भी नंबर लाई करते हैं दे आर निगेटिव। इसका मतलब कैसा है, ये वाला जो Q है ना, ये कैसा है, ये Q निगेटिव है, क्योंकि ये लेस देन 0 हो गया। अगर ये Q निगेटिव है तो फिर इसकी फील्ड लाइंस आप जानते हैं कैसी बनेंगी, इनको अंदर की तरफ ले आइए, ठीक है। ये एक कंजूस आदमी है जिसके पास सब कुछ है पर वो देना नहीं चाहता। ये एक ऐसा आदमी है जिसके पास सब कुछ है, वो बांटता रहता है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से बाहर निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर अंदर की तरफ टर्मिनेट होकर आती हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आज का अगला सवाल, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ अलग प्रॉपर्टीज शो करेगा। और आज का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मैं आपको थोड़ा पहले से ही कुछ एडवांस में बता दूं
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ डायग्राम गिवन है और बताने हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी के बेसिस पर बताइए कि इनमें से कौन सा डायग्राम बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस जो हैं ये अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी अच्छे से पता है तो आप बहुत आराम से ऐसा कर सकते हैं। ठीक है ना, आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। चलिए, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इन्होंने पूछा है which among the following curves cannot represent electric field line? Which of the following curves cannot represent electric field lines? कर्व्स कैसे हैं बना के देख लेते हैं। कुछ आड़े तिरछे, कुछ उल्टे पुल्टे कर्व्स दे रखे हैं, उन्हीं में से हमको एक बेटा चूज करके निकालना है। पहले केस में इन्होंने दिया है इस तरीके से, एक इन्होंने कोई सरफेस ले लिया है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती हुई दिखाई जा रही हैं। ठीक है ना, ये देखिए इस तरीके से फील्ड लाइंस ऐसे लाइन से बाहर जा रही हैं। क्या चार्ज है? ऑब्वियस सी बात है, फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं तो पॉजिटिव चार्ज ही आपको दिखाना होगा, है ना। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती नहीं है, उस पर तो टर्मिनेट होती हैं आकर के। पहला ऑप्शन ये दिया है हमको। सेकंड ऑप्शन में इन्होंने क्या किया है, 1, 2 और ये इस तरीके से 3 चार्ज पार्टिकल ले लिए हैं। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इस तरीके से लाइंस आ रही हैं। ठीक है, ये एक ध्यान रखेंगे, जो भी मैं बना रहा हूं ये इंटरसेक्टिंग नहीं है, ये प्लस है। ठीक है, कुछ इस तरीके से भी जा रही हैं, कुछ इस तरीके से भी जा रही हैं। डायग्राम को सिमेट्रिकल करने के लिए हम इस तरीके के लाइंस और बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखते हैं। और सी ऑप्शन क्या दिया है जरा वो भी देख लेते हैं। सी ऑप्शन में हमारे पास 2 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं और उनसे जो लाइंस निकल रही हैं वो इस तरीके से जा रही हैं, इस तरीके से ये बाहर की तरफ जा रही हैं। इसके अंदर भी ऐसा ही हो रहा है, लाइंस निकल रही हैं, बाहर जाती हैं, निकलती हैं, बाहर जाती हैं, निकलती हैं, बाहर जाती हैं। जैसे हम क्लासरूम से बार बार बाहर निकलते हैं ना, क्लासरूम से बार बार हम बाहर निकल के आते हैं। ठीक है, हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। बच्चे क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। टीचर क्या करते हैं? हमेशा क्लासरूम में आ जाते हैं, दे आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। और जो फाइनल हमें बेटा फोर्थ ऑप्शन डी दे रखा है, दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। और ये ऐसा हम पॉसिबली देखते कभी नहीं है कि ऐसा हो रहा हो। ठीक है, हो दरअसल ये कुछ ऐसा रहा है, देखिए ये देखिए, ये कुछ ऐसा आपको इन्होंने यहां पर दिखाया हुआ है फोर्थ वाले पॉइंट में आपके। ठीक है, और ये हमें फिलहाल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन खत्म, आंसर की शुरुआत करते हैं। Which of the following curves cannot represent electric field lines? प्रॉपर्टीज एक बार पूरी मेमोराइज कर लीजिए, दिमाग में अपने घुमा लीजिए। घुमा लिया, प्रॉपर्टी नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक चले जाइए। प्रॉपर्टी नंबर 4 जो मेरी वीडियो के अकॉर्डिंग है, वैसे तो प्रॉपर्टी नंबर आगे पीछे भी हो सकते हैं, जो मैंने अपनी वीडियो में बताया था, जिसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है मैंने लिंक में। वहां पर मैंने प्रॉपर्टी नंबर 4 ये बताई थी कि कभी भी अगर किसी चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट होती हैं बेटा, तो वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं, हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलरली बाहर आती हैं। ये सपोज कीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है, इससे जो भी फील्ड लाइन निकलेंगी वो हमेशा अपने सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए बाहर आएंगी। ये प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए इन सभी डायग्राम्स में। चलिए फिलहाल इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट वाले के केस में। आप देख सकते हैं यहाँ क्या 90 डिग्री बन रहा है, क्या ये देख रहे हैं आप? ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, या यूं समझिए एक बॉडी है जिस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया बेटा, जिससे लगातार फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं। नाउ हम देखते हैं कि फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, दैट इज ओके। पॉजिटिव चार्ज से टेस्ट लाइन बाहर जाएंगी तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उनको परपेंडिकुलर भी होना पड़ेगा। एक साथ सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक प्रॉपर्टी फॉलो कर दी बाकी मेरा मन नहीं, मैं नहीं करूंगी। सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगी। तो पहला वाला डायग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होने की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। इसका रीजन क्या दे देंगे? इसका रीजन दे देंगे लाइंस आर नॉट परपेंडिकुलर
टू द सरफेस। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं बी के पास, यानी ये वाला पॉइंट तो हमारा गलत हो गया। अब आते हैं बी के पास। बहुत अच्छा है, पॉजिटिव से लाइंस निकल रही हैं, नेगेटिव पे जा रही हैं, पॉजिटिव से निकल रही हैं, नेगेटिव पे नहीं जा रही हैं। यहां देखिए, यहां तो प्रॉपर्टी ठीक थी, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव पे गई, दैट इज ओके। लेकिन यहां क्या देख रहे हैं आप, फील्ड लाइंस नेगेटिव से इमिट हो रही हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। प्रॉपर्टी तो कहती है कि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इमिशन होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन देखते हैं आप। अगर इस कंडीशन में क्या है, यहां तक तो ठीक है, अपर हाफ ऑफ द डायग्राम इज ओके, बट द लोअर हाफ शोज द अपोजिट प्रॉपर्टी। ठीक है, या ऐसा कह लो विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से फील्ड लाइंस निकल करके पॉजिटिव में आ रही हैं। ये लोअर हाफ ऑफ द डायग्राम इज नॉट शोइंग द correct property, so the option B is also incorrect. We cannot take this option in the right answer. ठीक है, तो अभी इसका भी हमने लिस्टिंग से बाहर कर दिया है। इसको भी क्या है, क्योंकि इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव में फील्ड लाइंस जाती हुई दिखाई गई थी। आते हैं इसी तरफ। ठीक है, दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, फील्ड लाइंस निकल रही हैं, दूर दूर जा रही हैं, इमिट हो रही हैं। हो सकता है, दैट इज ऑप्शन, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यहां अभी हमें देखना है कि एक्सेप्शन केसेस क्या है। एक्सेप्शन केसेस कुछ नहीं है, दोनों एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे हैं, सो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ टर्न हो गई है। वी ऑल नो दैट दो सिमिलर चार्ज पार्टिकल्स रिपेल करते हैं। क्यों रिपेल करते हैं, ऑप्शन हमने आपको बताया था, क्योंकि दोनों चार्ज पार्टिकल्स जब पास पास रखे होंगे तो इनकी फील्ड लाइंस एक दूसरे पर लैटरल प्रेशर लगाती हैं। ड्यू टू दैट लैटरल प्रेशर वो अपनी डायरेक्शन को एक दूसरे से दूर करती हैं, इस तरीके से मुड़ती हैं, जो आप यहां मुड़ता हुआ देख रहे हैं। मेरे ख्याल से ये एक सही ऑप्शन हो सकता है, लेकिन मैं फोर्थ ऑप्शन को डिस्कस करने के बाद तब बताऊंगा। चलिए, क्योंकि हो सकता है फोर्थ भी करेक्ट हो। यहां पर क्या हुआ, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव तक जा रही हैं, ये तो प्रॉपर्टी ठीक है। पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे गई, ये भी ठीक है। लेकिन यहां देखें जरा, यहां पर ये फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। और प्रॉपर्टी नंबर 3 मेरी वीडियो के अकॉर्डिंग, कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को बेटा इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि ऑन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पर दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शंस रिप्रेजेंट होंगी, और जो कि पॉसिबल नहीं है। हम एक पॉइंट से दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, या सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, एक और ऑप्शन इसमें दिया है, मैं यहां बना देता हूं आपके लिए। वो भी ऑप्शन कुछ ऐसा है कि यहां पर कोई इस तरीके से बॉडी ली है विच इज कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज्ड, और इसके थोड़े नियर बाई में एक और बॉडी इन्होंने ले ली है विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन हमें पांचों देखने पड़ेंगे, तब जाके हम करेक्ट वन चूज कर पाएंगे। ठीक है ना। चलिए, इन्होंने इस तरीके से लाइन निकाली, वहां ले गए, यहां से निकाली है, वहां ले गए, लेकिन इन्होंने बीच में यहां पर कुछ ऐसा एक डायग्राम बना दिया है, और इस तरीके से एक डायग्राम बना दिया है। थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं, ये इस तरीके से एक डायग्राम बना दिया है, इस तरीके से। देखिए, अगर ये डायग्राम ना होते तो मैं इसको एक करेक्ट ऑप्शन मान सकता था, लेकिन यहां दो चीजें हैं जिसको मुझे यहां अप्लाई करके इससे करेक्ट ऑप्शन मानने से मना करना पड़ेगा। द वेरी फर्स्ट वन इज कि मुझे लगता नहीं कि यहां पर जो फील्ड लाइन निकल रही है वो अपने सरफेस के परपेंडिकुलर है। यहां हो सकती है, लेकिन यहां तो नहीं है। चलिए, अगर इसको हम साइड पे रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये जो आपने दो सर्कल बना के दे दिए, इन सर्कल्स का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक ये जो लाइन जा रही है, दे आर फॉर्मिंग अ क्लोज लूप। मैंने अपनी वीडियो में बताया था क्लोज लूप कब बनता है, जब हम अपने इनिशियल से चल करके फाइनल पर वापस आते हैं। तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से नेगेटिव पर जाकर के वापस नेगेटिव से पॉजिटिव पर नहीं आती। क्यों? क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव पर वापस तब आएंगी जब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी फील्ड लाइंस को इमिट करेगा। लेकिन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल तो ऐसा करता ही नहीं है ना, तो वापस कैसे आ सकते हैं? तो वापस नहीं आते, तो फिर ये क्लोज लूप क्यों? ये क्लोज लूप बनाने के लिए बता रहे हैं, इसलिए मेरे ऑप्शन से ये वाला भी बाहर है। क्यों? ऑप्शन लिख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है, तो अब पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, फिर फिफ्थ गलत हो गया, फोर्थ गलत हो गया। सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दीज। ठीक है, सबका रीजन हमने आपको बता दिया है, स्पेसिफिक रीजन सबके पास है अपने अपने इनकरेक्ट होने के। केवल यही एक ऐसा है जिसको इनकरेक्ट करने का कोई रीजन मेरे पास अभी तक तो नहीं है। हाँ, ये जरूर आप कह सकते हैं कि सर डायग्राम देख के तो लग नहीं रहा कि ये परपेंडिकुलर है, लेकिन बेटा एक्चुअली क्या है, यहाँ रिप्रेजेंटेशन डायग्राम का ऐसे किया जाता है, लेकिन ये लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं स्फेरिकल चार्ज है, और स्फेरिकल चार्ज से लाइंस हमेशा कैसे निकलती हैं? पॉजिटिव होती हैं, और वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, नेगेटिव की तरफ ही आगे बढ़ती हैं।
चलिए, तो यहां तक का खेल तो हो गया पूरा। नाउ व्हाट, अब कुछ क्वेश्चंस हम और देखेंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ हम JEIT के क्वेश्चंस देखेंगे और फिर हम कुछ नए कंसेप्चुअल टॉपिक पढ़ेंगे अपने इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं अभी अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। मैं अपने कुछ क्वेश्चंस की लिस्टिंग आज लाया हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए, और ये हो सकता है कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट या काफ़ी हेल्पफुल हो जाए आपके लिए। तो कुछ क्वेश्चंस मेरे पास फ़ोन में भी हैं, आइए देख लेते हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो अभी मैं आपको क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ उस क्वेश्चन में डायग्राम बेटा मुझे गिवन है। डायग्राम कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर एक चार्ज Q1 गिवन है, ठीक है। पता नहीं क्या नेचर है, लेकिन इन्होंने उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकाली हैं। और अब आप समझ गए होंगे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकालने का मतलब इसका मतलब ये होता है कि ये चार्ज पार्टिकल कैसा है, दैट इज पॉजिटिव। एक चार्ज पार्टिकल इन्होंने यहाँ पर Q2 बेटा और ले रखा है, Q2 इन्होंने और ले रखा है, और यहाँ से फील्ड लाइंस निकल करके इधर की तरफ जा रही हैं, इस तरीके से ये उधर की तरफ जा रही हैं, है ना। कुछ इधर से भी ऐसे आ रही हैं, कुछ इधर से भी ऐसे आ रही हैं। तो ये तो खैर आप समझ गए कि सर ये तो हमने पहला क्वेश्चन जो कॉपी किया वही आपने दोबारा लिख दिया, क्योंकि पहले क्वेश्चन में भी डायग्राम ऐसा ही था, केवल वहाँ Q1 Q2 थोड़े स्मॉल थे, है ना। दरअसल इस क्वेश्चन में ये नहीं बताना है कि नेचर क्या है, इसमें जो बताना है मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन में आएगा, इसमें 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में करना क्या है, इसमें आपको Q1 Q2 दो एक्स एक्सिस पर रखे हुए पार्टिकल्स दे रखे हैं। आपको बताना क्या है, ये लाइंस दिखा क्या रही हैं, व्हाट दे आर सजेस्टिंग, ठीक है। तो सजेशन में क्या क्या हमको दिया गया है, ए पॉइंट दिया गया है कि भैया Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो जो Q2 है ना उससे बड़ा होगा। बी ऑप्शन में क्या हमको दिखाया गया है, जो Q1 है ना वो छोटा है और Q2 बड़ा है। सी ऑप्शन में क्या हमको दिखाया गया है, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। और फोर्थ ऑप्शन है डी, क्या दिखाया गया, एट अ, मैं अभी क्वेश्चन लिख दूं फिर आपको दिख जाएगा ये, एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ Q2 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। सो ये था हमारा क्वेश्चन। नाउ हम अब डिस्कस करेंगे कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन से हैं। इसमें देखिए ये 2 अलग ही कंसेप्ट हैं, ये 2 कुछ अलग ही चीज़ पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब ये मल्टीपल करेक्ट आंसर हो सकता है इसमें, क्योंकि अगर ये सिंगल करेक्ट होता तो सब के सब में वो कुछ एक जैसा ही पूछता। जस्ट अगर ये सिंगल करेक्ट होता तो हो सकता है वो आगे लिखता Q1 इज इक्वल टू Q2, है ना, या कुछ ऐसा आपको बताता। लेकिन वो 2 ऑप्शन अलग चीज पूछ रहे हैं, ये 2 ऑप्शन अलग चीज पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनका हमें अलग से आंसर देना है और उसका हमें अलग से आंसर देना है। तो पहले तो देखते हैं इन दोनों को, क्योंकि पहले ये दिए गए, पहले आओ पहले पाओ, ठीक है। चलो देखो Q1 और Q2 में से कौन सा बड़ा है, ये दोनों ऑप्शन को देख के पॉइंट ऑफ डिस्कशन निकल करके आता है। देखिए एक छोटी सी बात आपको ये समझनी होगी कि जितने ज़्यादा चार्जेस होंगे या जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज होगा किसी चार्ज पार्टिकल के पास, उतनी ज़्यादा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड्स इमिट हो रही होंगी, और यही एक छोटा सा कंसेप्ट है जो इस क्वेश्चन में यहाँ पर लग रहा है। जितना ज़्यादा चार्ज या जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज, उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। ये कंसेप्ट याद रखेंगे। तो उसके हिसाब से यहां क्या कह रहा है, यहां पर देखिए ये Q1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इमिट हो रही हैं, और 1 2 3 4 और ये 2 6, केवल 6 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उस पर अभी तक पहुंच पा रही हैं, ठीक है। चूंकि ये ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इमिशन कर रहा है और ये उतना नहीं इमिट कर पा रहा है या नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहा है, जो भी है, क्योंकि हमको नेचर नहीं पता इनका अभी तक क्या है क्या नहीं है, लेकिन हम लाइन देख के समझ गए कि ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। चूंकि ये ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इमिशन कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका अमाउंट भी ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है, यानी Q1 जो है वो बड़ा है Q2 से, इसीलिए इसके आसपास ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देख पाते हैं। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उतना ही इनके बीच में नजदीकी होगी,
और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस जितना कम होगा, जितनी पास पास होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा ही पावरफुल होगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पावरफुल होगा। क्योंकि आपको ये चीज समझा दूं मैं एक चीज, यहाँ पे देखिए, यहां देख लेते हैं, अगर कोई, मैंने आपको पहले भी समझाया इस चीज के बारे में कि अगर ये लाइंस है ना, और ये बिल्कुल पैरेलल है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिफॉर्म, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इक्वल मिलेगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा केस आपको दिख जाए, ये देखिए, ये ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि फील्ड लाइंस यहाँ ज्यादा डेंस हो गई, यहाँ थोड़ा रेयर हो गई, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत वीक होगी या काफी वीक होगी। तो इसी कंसेप्ट को लेकर के अब हम अपने सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। पहला पार्ट तो क्लियर हो गया सबको, चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे ज्यादा इमिट हो रही है, इसलिए Q1 का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा और Q2 का मैग्नीट्यूड छोटा होगा। ये हाफ क्लियर हो गया। नाउ अब इन्होंने पूछा है एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ Q1 का लेफ्ट इधर ले लेते हैं, ये है क्या, लेफ्ट ऑफ Q1, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। क्या ऐसा हो सकता है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो? क्योंकि अगर किसी पॉइंट चार्ज की बात करें तो उसका पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट डिस्टेंस तक होता है, ठीक है। तो जीरो तो तभी होगा जब कोई उसे कैंसिल आउट करने के लिए आएगा, क्योंकि अगर ये सिंगल चार्ज लेते हैं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइटली इसका डिस्टेंस फैला होता है, ठीक है। इफेक्टिव होगा या नहीं, दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट, लेकिन ये वहां तक फैला होगा, इनफाइनाइट तक। यहां पर अगर हम मान लीजिए कोई इनफाइनाइट पॉइंट लेते हैं और हम यह चाहते हैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, तो कोई दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि अपोजिट नेचर का हो यहां आए और वो इसको कैंसिल आउट करे, ठीक। इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ तो है नहीं कि वो यहां पर आकर के, यानी इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपनी इस वाले की, वो इतनी दूर तक अगर आ भी गई तो उसकी स्ट्रेंथ इतनी वीक होगी कि वो Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो नहीं कर सकती। यानी Q1 के लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होना पॉसिबल तो नहीं है, यानी हम इस चीज को गलत ऑप्शन में लेके चलेंगे। ये गलत ऑप्शन था, ये सही ऑप्शन था, ठीक है। लेकिन अगर इसको देखें एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, सॉरी ये फाइनाइट लिया है, हमने भी फाइनाइट की बात करते हैं, जैसे फाइनाइट डिस्टेंस हमने ले लिया, तो एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ Q2 के राइट में यहां गए हम, ये पॉइंट हमने ले लिया। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि ऑलरेडी वीक था इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा थी, वहाँ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो काफी वीक होगा इसकी वजह से। और जब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा तो क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इसलिए पहुंच जाएगा क्योंकि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा पावरफुल है, तो ज्यादा एरिया कवर करके यहाँ पहुंच सकता है। इसका वहां नहीं जा सकता क्योंकि ये वीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वहां नहीं जाएगा, ठीक। तो इस पॉइंट पर हमारा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो सकता है। तो फिर ऑप्शन ए करेक्ट था और ऑप्शन डी हमारे लिए करेक्ट था, ठीक है। चलिए, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो अपना क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि अपने जो अभी हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की है उसी के बारे में पूछ रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे रहे हैं, ठीक है, और उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बेसिस पर बताना है कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी कवर करता हुआ क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा डेंस होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ज्यादा पावरफुल होगा, और जितनी रेयर होंगी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ही वीक होगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन लिख देते हैं पहले। द फिगर शोज the electric field lines of force, ठीक है, emerging from a charged body, अब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा इन्होंने। इफ electric field at A and B are EA and EB respectively, ठीक है, and the distance between them is R, and distance between them is R, देन इन्होंने कुछ पूछा है कि जो EA है ना क्या वो EB से बड़ा होगा,
फिर इन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है कि जो ई ए होगा क्या वो ई बी से छोटा होगा। ऑप्शन सी में इन्होंने दिया है कि ई जो है ना ई ए वो ई बी अपॉन आर होगा। और जो ऑप्शन डी दिया है वो ई ए इज इक्वल टू ई बी बाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हमको यहाँ पर इन्होंने करने के लिए दी हैं। ठीक, चलिए देखते हैं अब इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर जो हम प्रॉपर्टी कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी के हिसाब से अभी डायग्राम बना के हमने देखा नहीं है, इसका डायग्राम भी देख लेते हैं क्या दिया गया हमको। डायग्राम जो दिया है दरअसल वो डायग्राम कुछ ऐसा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ से जा रही हैं इस तरीके से। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टी हम आके देखते हैं क्या है। यहाँ पर आपको ए दिया गया, यहाँ पर आपको बी दे रखा है, ये इनके बीच का डिस्टेंस आपको स्मॉल आर दे दिया गया। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरीके से इधर की तरफ जा रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कैसी हैं, यहाँ पर ये काफ़ी डेंस है, उस तरफ ये काफ़ी रेयर है। ठीक है, तो काफ़ी डेंस और काफ़ी रेयर हैं, तो इसके हिसाब से हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कैसा होगा, काफ़ी डेंस होगा। ठीक है ना, और यहाँ पर काफ़ी रेयर होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें अभी करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए अभी इसका हमें करेक्ट आंसर देखना है क्या होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देख के चलें तो फिर क्या कंडीशंस फॉलो होती हैं हम आपको समझाते हैं एक एक करके। देखिए मैं आपको एक चीज समझा दूं कि ये जो ऑप्शन में यहाँ आपको आर दिया गया है ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया बेटा। आर तब मैटर करता जब ए और बी दो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ए और बी चार्ज पार्टिकल्स नहीं है, ए और बी हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई 2 पॉइंट लिए हैं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए और ई बी है। ठीक, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या उसके इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई रिलेशन नहीं होता, इसलिए इनके बीच का डिस्टेंस भी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हाँ, अगर वो ये कहते हैं कि यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल वहां पर एक चार्ज पार्टिकल और इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तब शायद डिस्टेंस मैटर करता, क्योंकि हम जानते हैं E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। लेकिन ये ए और बी चार्ज पार्टिकल्स थोड़ी ना है, ये तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स है ना, इनके बीच में डिस्टेंस से क्या मतलब, डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं। इसलिए हमारा पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी को छोड़ करके ये दोनों तो सीधे सीधे गलत हो गए। ठीक है ना, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी हमारे डिस्कशन का पॉइंट है। देखिए हमने आपसे पहले ही कहा था कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंस होंगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेयर होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से आप देख सकते हैं कि ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए लिया गया है उसको बड़ा होना चाहिए। ये देखिए इसको बड़ा होना चाहिए था और ये छोटा होना चाहिए, तो ये गलत है। तो ये आपकी जो प्रॉपर्टी है, ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो सही है। क्या रीजन देंगे, क्योंकि एट पॉइंट ए द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर डेंस, हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ऑल्सो वेरी पावरफुल या इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। तो ये हमारा जो ऑप्शन था ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कुछ हम अब जरा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बढ़ते कुछ हम बोर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हम जो क्वेश्चन अब करने जा रहे हैं बेटा, ये क्वेश्चन जो है ये जेई में पूछा गया था, JEE में। ठीक है, 2001 का क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को लेकर चलता है तो इसलिए हमको इस क्वेश्चन को इंक्लूड कर लेना चाहिए। हम इसको समझ लेते हैं कि इस था क्या ही। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, आप तुरंत आंसर लिख देंगे इसका। हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है। ये क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं ये जी में आ रखा है, JEE है ना, JEE कहते हैं इसको। ठीक है, हम इसको जिद देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जिद देने लायक चीज़ है। क्यों जिद देने लायक चीज़ है, जो लोग एग्जाम दे चुके हैं वो जानते हैं कि जिद देने लायक चीज़ क्यों है। इन्होंने कहा 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, ऑफ इक्वल वैल्यू भी इक्वल है। अच्छा, क्यू कितनी, क्यू आर, कहाँ रखे हैं, आर प्लेस्ड, पोजीशन बता रहे हैं, प्लेस्ड एट द वर्टिसेस। कौन से वर्टिसेस पर रखे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल पर रखे हैं ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, आप क्या पूछ रहे हैं, द रिजल्टिंग लाइन्स ऑफ फोर्सेस शुड बी sketched as 4 यहां पर ऑप्शन दिए हैं।
1 2 3, इस तरीके का पहला ऑप्शन हम देख रहे हैं। ठीक है, इसमें और भी बहुत कुछ है, अभी डायग्राम पूरा करने दो। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, इस तरीके से फील्ड लाइंस लाए हैं सिमेट्रिकली। ठीक है, इधर से भी लाए हैं, इधर से भी लाए हैं। ठीक है, और इधर से भी लाए हैं। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है। इन्होंने एक सर्कल बनाया है, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया। ठीक है, और एक यहाँ ले लिया। ये इस तरीके से लाइंस निकाल रहे हैं, इस तरीके से बाहर जा रही हैं। ये भी बाहर जा रहा है, ये भी बाहर जा रहा है, ये भी बाहर जा रहा है। ये सलमान खान के बीच की मांग निकाल दो इनको। ठीक है, ये लीजिए इस तरीके से, इस तरीके से इनके अंदर से लाइंस बाहर जा रही हैं। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने लाइन भी खींची है ताकि सारे सलमान खान आपस में लड़ ना जाए ना, इसलिए इन्होंने इसको इस तरीके से सेपरेट कर रखा है। ठीक है, एक और ऑप्शन हम दिखा देते हैं आपको। ऑप्शन नंबर, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी आपके सामने मैं ला रहा हूँ। यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है। ठीक है, एक इस तरीके से है, एक इस तरीके से है। अब इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो लगातार बाहर की तरफ इमिट करके जा रही हैं। ठीक है, ठीक है ना, इस तरीके से लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल के बाहर की तरफ जा रही हैं सारी, इस तरीके से। ठीक है, एक ऑप्शन कुछ ऐसा दे रखा है। नाउ एक और ऑप्शन हमको दिया गया है जिसको ऑप्शन डी कह सकते हैं। यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, एक दूसरा यहाँ पर ले लिया है, एक तीसरा यहाँ पर ले लिया है। ये तो वो नहीं होगा जिसे हम बच्चे ऐसे हाथ में घुमाते रहते थे। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि अगर हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है, इसके तीनों पॉइंट पर हमने Q, Q और Q चार्ज ले लिया है, तो इन तीनों चार्ज पार्टिकल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे, अपने एक स्केच बनाएंगे अपना, उसकी क्या करेक्ट पोजीशन होगी, क्या करेक्ट डायग्राम इन तीनों में से हम ले सकते हैं। तो आइए एक एक करके सभी पॉइंट्स को डिस्कस करके देखते हैं कि कौन कौन प्रॉपर्टीज पर खरे उतरते हैं और कौन कौन नहीं उतरते। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज रखा है Q, यहाँ पर Q, यहाँ पर Q। नेचर क्या है हमको नहीं पता। ठीक है, लेकिन चूंकि ये वाला इमिट कर रहा है तो मैं इसे पॉजिटिव मान लेता हूँ, ये भी इमिट कर रहा है तो पॉजिटिव मान लेता हूँ, और ये भी इमिट कर रहा है तो इसे पॉजिटिव मानता हूँ। देखिए अगर ये पॉजिटिव है तो ये इमिट करेगा, अच्छी बात है। लेकिन दूसरे पॉइंट पर जो चार्ज पार्टिकल है वो भी पॉजिटिव है क्योंकि वो भी इमिट कर रहा है, लेकिन वो इससे निकलने वाली फील्ड लाइंस को क्या कर रहा है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है या उसके अंदर आकर के वो टर्मिनेट हो जा रही हैं। तो एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से निकलने वाली फील्ड लाइंस निकल करके दूसरे चार्ज पार्टिकल जो कि खुद पॉजिटिव है के पास कैसे जा सकती हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी तो कहती है कि नहीं, पॉजिटिव से जो लाइंस निकलेंगी वो नेगेटिव पर जाएंगे, ना कि दूसरे पॉजिटिव पर जाएंगी। तो ये वाले भाई साहब तो हमारे लिस्ट से बाहर हो गए। रही बात इन वाले भाई साहब की, तो इन वाले भाई साहब की बात हम करते हैं। तो इसमें कंडीशन ये हो रही है कि यहाँ पर इन्होंने एक सर्कल बना के दिखा दिया है। सर्कल का मतलब ये फिर क्लोज लूप को दिखाना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बना सकती, और वैसे भी यहाँ से निकलने वाले सभी फील्ड लाइन्स कैसे जा रही हैं, बाहर की तरफ जा रही हैं। ये पॉइंट तो ठीक है, समझिए आप। सॉरी, यहाँ पर देखिए Q सेम चार्ज का है तो ये तो ठीक समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो इन्होंने सर्कल दे दिया, सर्कल का मतलब हो गया कि ये क्लोज लूप दिखाना चाह रहे हैं, और क्लोज लूप बनना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये भी हमारे ऑप्शन से बाहर हो गया। यहाँ देखते हैं, ये एक देखिए यहाँ पर 3 चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनसे निकलने वाली लाइंस एक दूसरे से दूर भी जा रही हैं और कहीं पर कोई क्लोज लूप नहीं बना रही है, इसलिए हम ऐसा कहेंगे कि ये जो कंडीशन है ये हमारे लिए करेक्ट है। यहाँ पर भी देखिए क्लोज लूप बनाते हुए दिखा रहे हैं आपको, तो ये भी ऑप्शन हमारे लिए बाहर है। 2 क्लोज लूप थे इसलिए बाहर, तीसरे में पॉजिटिव से लाइंस निकल करके पॉजिटिव पर जाती हुई दिखा रही थी, इसलिए वो भी लिस्ट से बाहर। तो ऑप्शन सी, जिसमें से फील्ड लाइंस निकल करके बिना क्लोज लूप दिखाए हुए एक दूसरे से दूर दूर जा रही हैं और इंटरसेक्ट करने से भी बच रही हैं, वो हमारा क्या होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए ये JEE 2001 का क्वेश्चन था, और अब आप लेटेस्ट क्वेश्चन उठा के देखते हैं एक JEE 2015, ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है,
अब चलते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए कुछ चीज़ें और पढ़नी है हमको। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का हम, ठीक है, प्रॉपर्टीज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक भाई साहब ने दिया है हमको सिलेंडर के अपर हाफ में कुछ अलग चार्ज दे दिया, लोअर हाफ में कुछ अलग चार्ज दे दिया, चार्जेस का अमाउंट दोनों में इन्होंने इक्वल दिखा दिया, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में ये कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे ये दोनों, उसका स्केच बना के दिखाइए, ठीक है। हम सीधे डिस्कस कर लेते हैं डायग्राम को। डायग्राम क्या है, इन्होंने कहा है कि वी हैव अ सिलेंडर। इन्होंने सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया हमको दे रखा है बी। हमको सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन एरियाज गिवन है सी और इसी तरीके से डी, ठीक है। सिलेंडर के इन क्रॉस सेक्शन एरियाज में हमको चार्ज गिवन है। अपर हाफ में इन्होंने कहा है प्लस सिग्मा चार्ज है, लोअर हाफ में माइनस सिग्मा चार्ज है, दैट इज इक्वली डिवाइडेड, ठीक है। इसमें प्लस चार्ज दिया गया है पूरा, यहाँ माइनस चार्ज दे रखा है, इधर भी प्लस चार्ज आपको दे रखा है सब जगह, ठीक है। इधर भी आपको प्लस चार्ज गिवन है, माइनस चार्ज यहाँ दे रखा है, और वही कंडीशन कुछ यहाँ पर भी है, क्योंकि सबके सब डायग्राम तो एक ही है ना। चलिए अब यहाँ पर इन्होंने जो डायग्राम बना करके दिया है हमको उसमें से करेक्ट वन निकालना है। इन्होंने ऐसा बना रखा है, हम भी ऐसा ही कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। पहला डायग्राम हमको ये दिया गया, फिर इन्होंने हमें कुछ डायग्राम जो दिए हैं दूसरे वाले, उसको दरअसल ऐसा दे रखा है कि इसमें से लाइंस बाहर निकल के जा रही हैं, बाहर निकल के जा रही हैं, बाहर जा रही हैं, बाहर जा रही हैं, बाहर जा रही हैं, ये भी बाहर है, सब बाहर जाओ, सब के सब बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे जरा, इस जगह पर जो इन्होंने कंडीशन दी है, दरअसल वो कंडीशन कुछ ऐसी है, कुछ फुलवारी सी बना दी इन्होंने इस तरीके से, ठीक है। ऐसे इधर भी बना दो बहुत ढेर सारी, ये एक फूल बन गया है ना। एक और अच्छा सा फूल बना के देखते हैं। अब चूंकि इन्होंने हमको बना के दिया है तो हम उसको बनाएंगे, ठीक है। ये इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो ये चार ऑप्शन हमको दिए गए हैं, इसमें से कुछ इस तरीके से बाहर भी जा रही हैं, बना दीजिए, लीजिए, ठीक है। कुछ इसमें से भी इस तरीके से बाहर जा रही हैं, खूब ढेर सारी लाइन्स बना दो, इतनी बना दो कि हम डायग्राम देख के खुश हो जाएं। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैं पहले ही कह दूं आपको, लेकिन इसका लास्ट क्वेश्चन में जाने से पहले हम आज इस पॉइंट को डिस्कस करके जाएंगे। तो क्वेश्चन ये था कि एक सिलेंडर है इसकी तरीके से, इसके क्रॉस सेक्शन में ये दिखा रहे हैं कि जो इसका अपर हाफ है सिलेंडर का, ये वाला ऊपर वाला, इधर प्लस सिग्मा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। इस सिलेंडर का लोअर हाफ में माइनस सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो पहले यहीं से करते हैं शुरू, ए से शुरू करते हैं। ए पर हम देख रहे हैं कि इस ऊपर के जितने भी पॉजिटिव चार्ज से उनसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। इसमें आप एरो जरूर दिखा दीजिएगा, हमको एरो दे रखा है इनका सबका, तो मैं एरो बना देता हूं सभी के। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के नेगेटिव की तरफ जा रही हैं, दैट इज ओके। यहां पर भी पॉजिटिव से इमिशन हो रहा है, ये एरो हम सबको बना के दिखाते हैं, पहले एक मिनट, ठीक है। ये इस अंदर की तरफ आ रही है इस तरीके, ये अंदर, ये अंदर, ये अंदर, ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर, ये अंदर, ये अंदर, अंदर, ठीक है। ये भी अंदर की तरफ है, ये भी इनसाइड आ रही हैं, ये आउटसाइड जा रही हैं, ये भी आउटसाइड जा रहा है। इधर तो आप देख ही रहे हैं, इधर भी थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, ये अंदर की तरफ आती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दिखाई गई है डायग्राम में, ठीक है। क्योंकि अगर बाहर की तरफ दिखाएंगे फिर तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा ना। आपको पता ही है कि भैया ये तो निगेटिव की तरफ, बाहर की तरफ दिखा रहे हैं तो गलत हो गया, अंदर जाना चाहिए था इनको, तो आप तो एकदम ऑप्शन पकड़ लेंगे। तो ये सही ऑप्शन दिख सकता है, यहाँ पर भी सही दिख रहा है कि लाइंस बाहर जा रही हैं, यहाँ पर भी वही दिख रहा है, लाइंस बाहर जा रही हैं। लोअर हाफ में देखेंगे तो अंदर की तरफ आ रही हैं, अंदर की तरफ आ रही हैं, अंदर की तरफ, और इसमें भी अंदर की तरफ। यानी ये पहले प्रोस्पेक्टिव से कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से एमिट करती हैं, नेगेटिव पर टर्मिनेट होती हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अगला एक पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ कि अगर हम फार पॉइंट से डिस्कस करें, कहीं दूर से किसी हम फील्ड लाइन इस तरीके की किसी बॉडी को देखें जहां पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी है और नेगेटिव भी एक ही बॉडी में है, तो इनसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा बेटा, वो इस तरीके से बाहर की तरफ नहीं जाने वाला, इस तरीके से बाहर तो बिल्कुल नहीं जाने वाला, ठीक है। क्योंकि जब घर में ही खाना मिल जाता है तो हम बाहर क्या करने जाएंगे, है ना।
तो इसी तरीके से जब इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से निकलने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अपने ही बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मिल जाएगा, तो वो इस तरीके से बाहर क्या करने जाएंगी, क्योंकि जितना ज्यादा वो बाहर ट्रेवल करेंगी उतना ज्यादा उनका एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, इसलिए ये जो यहां से फील्ड लाइन निकल रही है, इनके बाहर जाने की कंडीशन समझ में नहीं आती। इनके भी ये भी देखो आ तो वापस रही है लेकिन काफी लंबा डिस्टेंस कवर करके आ रही है। ठीक है, यहां पर भी देखिए सिर्फ बाहर जा रही है, वापस नहीं आ रही है। ये फील्ड लाइन कहां जा रही है पता नहीं, पर ये यहां तो नहीं आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब एक ही बॉडी में दोनों चार्ज पार्टिकल हैं तो फील्ड लाइंस अपनी ही बॉडी में कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगी। ये कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यहां से निकल के वहां जा रही है, यहां से निकल के वहां जा रही है। इसमें निकल तो रही है पर ये वापस पता नहीं वही फील्ड लाइन है या कोई दूसरी है, पता नहीं। ठीक, यहां पर आ तो रही है लेकिन ये काफी लंबा डिस्टेंस देखो कंटिन्यूअस कब होना चाहिए, ये यहां जा रही हैं, रुक रही हैं, फिर लौट के आ रही हैं, कंटिन्यूअस नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस होती हैं, तो इसलिए ये गलत हो गया। यहां पर फील्ड लाइन से बाहर जा रही हैं, अंदर आने का कुछ पता नहीं है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को हम अगर अप्लाई करें तो ये तीनों फेल हो जाते हैं। ये चूंकि कंटिन्यूअस कर्व बना रहा है, ठीक है, क्लोज लूप नहीं, क्योंकि क्लोज लूप में वापस भी आती हैं, कंटिन्यूअस कर्व बना रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक, तो जेईई 2015 का क्वेश्चन हमने कर लिया है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, हम आपके लिए इसका एक पीडीएफ अपने वीडियो के लिंक में डाल देंगे। ठीक है, जिन लोगों को उसको करना है उसको आप देख सकते हैं, विद सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही करते हैं। हमारे अगले वीडियो में हम आपके बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज, जैसे डायपोल की बात करेंगे। डायपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो वो क्या नेचर शो करता है, ठीक है, कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है, और बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सबको ऑल द बेस्ट।